हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताज़े हदीस जामिया अरबिया तालीमुल इस्लाम आनंद गुजरात से मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि मुकम्मल उबूर हासिल हो इनके बयान पर, मुकम्मल उबूर हासिल हो इनके बयान पर, हो आखिरत का जिक्र या तज़किरा शह अबरार पर, महफिल की कैफियत क्या अर्ज़ो समाए तलक, फरिश्ते भी झूम उठते हैं इनके बयान पर। माइक पर आपके महबूब खतीब जनाब है मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन। मोहतरम हजरात, सामीने कुराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मजलिस के आगाज में नबी अकरम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा आमना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्रे यतीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करना मुस्तहब है। इसलिए इस इस्तिहबाब पर अमल करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम का नजराना भेजिए, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे मुअज़्ज़ज़ महल्ला वालों, माँ और बहनें, अजीज़ो अक़ारीब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यह अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने मुझ जैसे हकीर फकीर एक लाशे को आप जैसे नेक लोगों के दरमियान कुछ दीन की बातें करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाई। ये बैठने वाला मजमा जो दीन की निस्बत पर हमारे सामने जमा है, ये नेक लोगों का मजमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, अस्सईदु मौइज़ा बिगैरिही। नेक आदमी वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। अहम चीजें हैं। मजमा में दीन की बात करने वाला नेक है।
या दीन की बातों को तलब के साथ उलमा के सामने बैठकर सुनने वाला नेक है। दोनों में से नेक कौन है? आकाए नामदार फख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा आमना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्रे यतीम रहमतुल लिल आलमीन शहनशाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सामे में और मसबू में सुनने वालों में जो सुनने वाला मजमा है वो नेक है। अस्सईद मवउइज़ा बिगैरिही, तुम में से नेक आदमी वो है जो तलब के साथ किसी की बात को, किसी की नसीहत को सुने। नसीहत करने वाला मुतकब्बिर हो सकता है, उसको इस बात का फख्र हो सकता है कि मैं लोगों के दरमियान इतना फला फुला और इतना मशहूर हूं कि लोगों ने मुझे नसीहत करने के लिए बैठा दिया है। वो मुतकब्बिर हो सकता है, लेकिन सुनने वाला मजमा मुतवाज़े है, उसको दीन की तलब है। इस रात के पेट के अंदर, इस तहज्जुद के वक्त के अंदर वही आदमी दीन की बात सुनने के लिए यहाँ रुक सकता है जिसको आकाए नामदार फख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा आमना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्रे यतीम रहमतुल लिल आलमीन शहनशाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। अल्लाह ताला हम सबको इस नेकी का इस्तेहजार और यकीन अता फरमाए। जिस तरह वाइजीन नसीहत करने को फख्र की बात समझते हैं, उससे ज्यादा फख्र की बात मेरे और आपके लिए यह है कि हम दूसरों की नसीहत सुनने वाले बन जाए। अस्सईद मवउइज़ा बिगैरिही, नेक आदमी वो है जो दूसरे की नसीहत को, नसीहतों से नेकी हासिल करे, नसीहत हासिल करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मेरी इस तकरीर का मौजू हलाल और हराम है। हलाल और हराम, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम किया है उन चीजों को हम अपनी जात के ऊपर हराम समझे और उससे बचें, और जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उन चीजों को हराम समझकर जहां तक हम आप हो सके उससे बचें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जो दुनिया में हराम माल खाकर पला और बढ़ा हो। दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी हराम माल खाकर गुजरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जो दुनिया के अंदर हराम माल खाकर पला बढ़ा हो। इसलिए मुझे और आपको पेट में जाने वाली ग़िज़ाओं की तहकीक करनी पड़ेगी कि जो लुक़मा मैं और आप खा रहे हैं वो हराम तरीके से हासिल किया हुआ है, ये हलाल तरीके से हासिल किया। आदमी जैसी ग़िज़ा खाएगा, जैसा दरख्त के अंदर खाद देगा, वैसा ही उसको नतीजा हासिल होगा। जैसे ग़िज़ाओं को अपनी पेट के अंदर दाखिल करेगा वैसे ही उससे आमाल जाहिर होंगे। अगर हराम ग़िज़ा खाएगा तो उससे हराम कारी जाहिर होगी। ग़िज़ा हराम खाएगा, दरख्त में गंदी खराब ग़िज़ाओं को डालेगा, खराब खाद को डालेगा तो खराब नतीजा जाहिर होगा। अच्छी चीजों को दरख्त की जड़ों के अंदर डालेगा, अच्छा नतीजा जाहिर होगा। हमारे पेट में जाने वाली ग़िज़ाएं, हमारा खाना पीना अगर हराम होगा, हमसे हराम आमाल जाहिर होंगे, ज़िना जाहिर होगा, ग़ीबत जाहिर होगी, बदबख्ती जाहिर होगी। और पेट में जाने वाली ग़िज़ाएं हलाल होगी तो हलाल आमाल जाहिर होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम, और कुरान मुक़द्दसा में हलाल और हराम की इस कदर वजाहत की गई है, शायद दूसरी चीजों की इतनी वजाहत न की गई हो। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, कि शरीयत के अंदर जो चीजें हराम हैं वो भी जाहिर है और जो चीजें हलाल है वो भी जाहिर है। ऐसा नहीं है कि माशरे में कोई आदमी ये कह दे
ये कह दे कि हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या हलाल किया है कि उसको खाऊं और क्या हराम किया है उससे बचूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, हलाल भी जाहिर है और हराम भी जाहिर। हलाल खाने के लिए, हराम से बचने के लिए जरूरी है कि आदमी हलाल कमाई की तलाश में रहे। हराम से कौन आदमी बच सकता है? जो हलाल की फिक्र में रहेगा, जो हलाल कमाएगा वो हराम से बचेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, आपको और सारी दुनिया को ये बात समझाई है कि जिस तरह इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजानुल मुबारक का महीना आवे तो पूरे महीने का रोजा रखना फर्ज है, अगर आदमी साहिब निसाब है तो अपने माल में 40वां हिस्सा ज़कात का देना फर्ज है, और आदमी को अल्लाह ने माल दिया है बैतुल्लाह का हज कर सकता है तो उसके ऊपर हज फर्ज है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन फर्जों को पूरा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, ज़कात देने के बाद, रोजा रखने के बाद, हज करने के बाद, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तलबु कसबिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, कि मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, तुम्हारे ऊपर इन फर्जों को पूरा करने के बाद एक बड़ा फर्ज ये है कि तुम हलाल रोजी को तलाश करो। किसको? तलबु कसबिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल रोजी को तलब करना इन फर्जों के पूरा करने के बाद हमारे आपके जिम्मे बहुत बड़ा फर्ज। हलाल रोजी की तलब करना, हलाल कमाई की फिक्र करना, हलाल रोजी की तलाश में रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल कमाने वाले को जमा करते, जो लोग कारोबार करते हैं, हलाल कमाई की फिक्र करते हैं, अल्लाह के नबी ने उनको जमा किया और उनको फजीलत समझाई। या माशरत तुज्जार, ऐ ताजिरों की जमात, ऐ हलाल कमाई की हलाल कमाई करने वालों की जमात, तुम ये बात सुन लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अत्ताजिरु अस्सुदूक अलामीन मअन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, सच्चाई अमानतदारी के साथ हलाल कारोबार करने वाले लोग कल कयामत में नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। जो आदमी हलाल कारोबार करता है, दुकान करता है, छोटा मोटा कारोबार करता है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अत्ताजिर अस्सुदूक अलामीन, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ कारोबार करना एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। जो कारोबार, जो तिजारत हम करते हैं और उस तिजारत की कमाई से हम अपना पेट भरते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं, आपके ज़हन में कभी ये नहीं आया होगा कि ये हलाल कारोबार करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। जो लोग दुनिया के अंदर ईमान आमाल के साथ हलाल कारोबार सिर्फ करते हैं, वो माशरे के सबसे नेक आदमी, हमारे समाज का नेक आदमी कौन है? जिसका कोई बिजनेस हो, जो कोई कारोबार करता हो, हलाल रोजी की तलाश में रहता हो, हलाल रोजी की फिक्र के अंदर गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसमों को बर्दाश्त करता हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाल कारोबार करने वाले अल्लाह के नजदीक इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि उनको अपना मकाम और मर्तबा मरने के बाद पता चलेगा। कहां चलेगा? मरने के बाद पता चलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्ताजिर अस्सुदूक अलामीन मअन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, सच्चाई अमानतदारी के साथ हलाल कमाने वाले लोग कल कयामत में नबियों के साथ होंगे, शहीदों के साथ होंगे, सालिहीन और औलिया के साथ। हर एक ने उलमा का मकाम सुना होगा, वाकई उलमा का अपना मकाम और मर्तबा है।
हाफिजों का अपना मकाम और मर्तबा वाकई साबित है। लेकिन आज इस मजमे में आप ये भी सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी, हम तो अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। हमारी अक्लों को हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के ताबे कर दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर हलाल कारोबार करता है वो बहुत बड़ा नेक आदमी है। कितना बड़ा नेक आदमी है। कल कयामत में हलाल कारोबार करने वाले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, अंबिया के साथ होंगे। दीन के खातिर सबसे ज्यादा कुर्बानी ने जो दी है वक्त के नबियों ने दी है, क्योंकि सबसे पहले कुफार और मुशरिकीन से जो मुकाबला होता है वो नबियों का होता है। नबी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। उसके बाद शहीदों ने दी, जिन्होंने अपने दीन के खातिर अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी बीवी को बेवा किया। फिर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का मकाम और मर्तबा है। और ताजिर लोग, तिजारत करने वाले लोग कितने बड़े नेक हैं कि न वो नबी हैं, न शहीद हैं, न औलिया में हैं। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला सच्चाई अमानतदारी के साथ जो लोग धूप को बर्दाश्त करके अपना माल लाते हैं, अपना सामान लगाते हैं, तिजारत करके अपना पेट भरते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सच्चाई अमानतदारी के साथ कारोबार करना खुद इतनी बड़ी इबादत है कि कल कयामत के दिन ऐसे ताजिरों को अल्लाह ताला कहां रखेंगे? किनके साथ इनका हश्र होगा? नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, औलिया अल्लाह के साथ। आप और हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमने और आपने तो ये सुन रखा है कि नबियों के साथ तो उलमा होंगे। हमने और आपने ये बात सुन रखा है कि नबियों और औलिया की मुसाहिबत तो हुफाज़े किराम को मिलेगी। वाकई मिलेगी, सही है। लेकिन एक बात हमेशा रह जाती है, वो मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो हलाल कारोबार के लिए इधर उधर मारा फिरता है, अपने घरों से दूर बंबई में, कलकत्ता में, बाजारों पर हलाल कारोबार के लिए धूप की गर्मी और सख्त ठंडी और बारिश के मौसमों के अंदर इधर उधर की हवाएं जो खाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हलाल कारोबार करके तुम अपना पेट भरते हो, अपने बाल बच्चों की फिक्र करते हो, वो हलाल कारोबार करना खुद इतनी बड़ी इबादत है। खुद ये भी एक इबादत है और हर इबादत का एक मकाम और मर्तबा होता है। और तिजारत की जो इबादत है इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबी ने समझाया कि सच्चाई अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाले लोग कल नबियों के साथ, सिद्दीक और शुहदा और सालिहीन के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस मजमे से कि आपके जहन में ये बात आती होगी कि इन कारोबार, सच्चाई अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाले को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा क्यों दिया? एक आदमी धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसका इतना बड़ा मकाम, सिर्फ धंधा और बिजनेस करने का मकाम कि मरने के बाद उसको नबियों के साथ, शहीदों और औलिया अल्लाह के साथ उनको रखा जाएगा। वजह इसकी मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इसकी वजह यह है हमारा जो अल्लाह ने मेरे और आपका जो पेट का एक निजाम रखा है, मेरे और आपके अल्लाह ने जो पेट का एक निजाम रखा है, इसको दिन भर में 24 घंटे में 2-2.5 किलो ग़िज़ा चाहिए, खाना चाहिए। और आदमी इसको हलाल कमाकर नहीं भरेगा तो हराम से भरेगा ही, क्योंकि मेरा और आपका ईमान उस दर्जे का नहीं है जिस दर्जे का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि भूख की शिद्दत हुई, हराम को हाथ नहीं लगाया। पेट और कमर को दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह के नबी ने 2 पत्थर बांध लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 पत्थर बांध लिया। मेरा और आपका ईमान इतना मजबूत नहीं है कि हम भूख को मिटाने के लिए पत्थर बांध लेवे या न खाएं। हम तो अपने पेट को भरेंगे ही, अगर हलाल नहीं मिलेगा तो हराम से भरेंगे। क्या करेंगे? क्या करेगा आदमी? हलाल से नहीं भरेगा तो किससे भरेगा? हराम से भरेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अगर हराम से आदमी पेट को भरेगा, हराम खाने वाले से आप उम्मीद रखें कि जिसके पेट के अंदर हराम ग़िज़ा गई है उससे अच्छे अमाल जाहिर हो सकते नहीं होगा। हराम खाने वाला आदमी हराम कारी करेगा।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पूरे माशरे को, हमारी पूरी समाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत से जोड़ा है, कारोबार से जोड़ा है, बिजनेस से जोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुकद्दसा के अंदर एक सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन का भूखा हूं, आपके पास कई मालदार सहाबा हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जिनका एक ऊंट मदीना में और एक ऊंट मुल्क शाम में हुआ करता है। ए अल्लाह के नबी, इन मालदार सहाबा को मेरे बारे में इशारा कर दीजिए कि मुझे 1-2 दिन की जरूरत का कोई सामान दे दे, ताकि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि देखो, 1-2 रोज का दिलवा दूंगा तो 1-2 रोज में वो चीजें खत्म हो जाएगी, फिर तुम बाद में आओगे, फिर कहोगे 2-1 दिन का और दिलवा देवे। इस तरह तुम पूरी जिंदगी भीख मंगा हो जाओगे, भीख मांगने वाले हो जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे और पूरे समाज का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि हम अपनी जरूरत के लिए अपने जैसे आदमी के सामने हाथ फैला दें, अपनी जरूरत के लिए अपने जैसे आदमी के सामने हाथ फैला देवे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला बेहतर है, लेने वाला बेहतर है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा कि आपको भीख मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, घर में खाने की कोई चीज नहीं, कोई चीज घर में खाने की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, घर में कुछ तो होगा? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक प्याला है, एक प्याला है, मैं कहीं से कुछ कमा कर लाता हूं तो उस प्याले में रखकर मैं और मियाँ बीवी हम खा लेते हैं। एक बड़ी चादर है, ठंडी का जमाना है, हम मियाँ बीवी उस चादर में सो लेते हैं, इसके अलावा या रसूल अल्लाह घर में कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम तो बड़े मालदार आदमी हो, बड़े अरे घर में ये 2 चीजें हैं, ये तो बहुत काम की चीजें हैं। प्याला भी लोगों की जरूरतों का है और चादर भी लोगों की जरूरतों का है। वो जमाना गुर्बत का जमाना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप वो दोनों, आपका प्याला और आपकी चादर यहाँ ले आइए। वो सहाबी गए, नबी का हुक्म था, प्याला भी ले आए, चादर भी ले आए। अल्लाह के नबी खुश हो गए, अपने सहाबा को जमा किया और अल्लाह के नबी ने बोली लगाई, क्या मेरे साहबा, ये दोनों चीजें तुम्हारी काम की है, ये प्याला भी तुम्हारे काम का है, ये कमली भी तुम्हारे काम की है, कौन है जो तुम में से इन दोनों चीजों को खरीदे? एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीजों को 1 दिरहम में खरीदता हूँ। अल्लाह के नबी ने बोली लगाई, कौन है जो तुम में से इस पर 1 दिरहम और बढ़ा देवे? एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 1 दिरहम और बढ़ाता हूँ, इन दोनों चीजों को 2 दिरहम में खरीद लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छा। अल्लाह के नबी ने उनसे वो कटोरा और चादर लिया और वो दोनों चीजें उस सहाबी को दे दी और उसका 2 दिरहम ले लिया और उस सहाबी से कहा जो भीख मांगने के लिए आए थे कि देखो ये तुम्हारे सामान का 2 दिरहम हुआ, 1 दिरहम से तुम अपनी बीवी के लिए 10 दिन का खाना खर्चा रख दो और 1 दिरहम से वो एक कुल्हारा, जो बड़ा कुल्हारा होता है जिससे लकड़ियों को काटते हैं, उसके नीचे का जो बड़ा दस्ता होता है लोहे का, वो 1 दिरहम का उस जमाने में मिलता था। यार अल्लाह के नबी ने कहा वो नीचे का जो बड़ा लोहे का दस्ता होता है वो खरीद लाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक बड़ा लकड़ा उसके अंदर दाखिल कर दिया और उस सहाबी से कहा, आप 10 दिन तक मदीना में मत दिखना। कहा, या रसूल अल्लाह, इसको लेकर कहाँ जाऊं? कहा, मदीना के बाहर सरकारी जंगल है, जहां से हर एक को काटने की इजाजत है, वहां आप जाओ और उस सरकारी जंगल से लकड़ियां काट कर और उसका ईंधन मोहल्लों में बेचो और 10 दिन तक मदीना में आप दिख गए तो आपकी खैर नहीं। वो सहाबी गए, 10 दिन कमा कर आए, 25-30 दिरहम लेकर आए। इस तरह वो कारोबार करते रहे और मदीना के बड़े मालदार सहाबा में उनका शुमार होने लगा। इस्लाम में क्या है? धंधा सिखा देना, कारोबार से लगा देना, भीख मांगना नहीं। अल्लाह के नबी ने तिजारत के जो फजाइल बयान किए हैं
तिजारत के जो रिजालुल ला तुल्हिम तिजारतुन ज़िक्रिल्लाह, नेक आदमी वो है जो तिजारत करता हो उसके बावजूद अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहा। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने तिजारत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर आपने तिजारत की। सहाबा इकराम ने, बड़े बड़े ताजिर थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी बड़े दर्जे के ताजिर थे। इमामुल मगाजी, इमाम बुखारी और दीगर जितने उलमाए किराम भी बड़े बड़े गुजरे हैं, वो सब तिजारत। आदमी कारोबार करेगा, हलाल पैसा रहेगा तो आदमी हराम से बचेगा। आदमी के पास हलाल तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं होगा, आदमी माशरे में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माशरे के अंदर वही आदमी इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है जिसके पास हलाल आमदनी के जरिए से हलाल कमाया हुआ माल हो। यहां तक के मिशकात शरीफ की रिवायत है, सुफियान सौरी उसके रावी हैं, वो बयान करते हैं, लौला हाज़िही दनानीर, लौला हाज़िही दनानीर लतमंदल बिना हाउलाइल उमरा वल मुलूक, कि अगर ये दीनार और दिरहम, अगर ये दीनार और दिरहम हम उलमा के पास न हो तो ये मालदार लोग, ये बादशाह लोग हम उलमा को मुंह पोंछने का रुमाल बना ले। माल की जरूरत हर एक के लिए। हम बात सुनाई मिशकात शरीफ के हवाले से, मैंने कहा है, लौला हाज़िही दनानीर लतमंदल बिना हाउलाइल उमरा वल मुलूक, अगर हम उलमा के पास भी रुपया पैसा न हो तो ये आवाम, ये मालदार लोग हमारा गलत इस्तेमाल करें, निकाह पढ़ाकर हमको साइड कर देवे, मुंह पोंछने का रुमाल बना लेवे। मतलब जिस तरह मुंह पोंछने का रुमाल आदमी मुंह पोंछ कर एक साइड कर देता है, कल होकर लेता है, इस तरह हम उलमा को खिलवाड़ बना देंगे। नमाज पढ़ाकर साइड, निकाह पढ़ाकर साइड, मिलाद करवा कर साइड। इसलिए कहा उलमा के लिए भी जरूरी है, उलमा के लिए भी जरूरी है वो हलाल कारोबार के अंदर अपना हिस्सा रखे। फिर अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, मुमकिन है बेचारे उलमाए कराम पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं, उनके पास बिजनेस का कोई टाइम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा मुजारबत करो। मुजारबत कहते हैं एक आदमी का माल हो, दूसरे आदमी की मेहनत, कारोबार के अंदर शरीक हो जाना, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीजें सुन्नत है, उसमें एक मुजारबत है। अल्लाह ताला ने मुजारबत के अंदर बरकत रखी है। मुजारबत किसे कहते हैं? आपका एक भाई कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको कारोबार का सेलिंग का दिमाग है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है लेकिन आपके पास तिजारत करने का बूझ सूझ नहीं है। अल्लाह की शरीयत ने दोनों का हल निकाला है। आप 1 लाख रुपया अपने भाई के साथ लगा देवे, अपने भाई को आपने कारोबार करा दिया, नफा में दोनों आदमी शरीक हो जाइए, ये सुन्नत, ये सूद नहीं है, ये सूद नहीं है, इसको मुजारबत कहते हैं शरीयत के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हराम से बचने के लिए, हराम से बचने का जहां बयान होगा वहां हलाल को भी बयान करना पड़ेगा। और हलाल रोजी आएगी हलाल तिजारत के जरिए से। कैसे आएगी? हलाल से आदमी पेट भरेगा, हलाल कारोबार करके पेट भर सकता है, हराम तरीके से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर गुजरा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बरहक बनाए गए, तो उनके गुलाम ने हराम तरीके से कमाया हुआ माल हजरत अबू बकर को खिला दिया। दोनों बातों की बात कहने पे रही। आप हराम को बयान करेंगे, हराम से आदमी वही बचेगा, वही आदमी हराम से बच सकता है जो हलाल कारोबार कर सकता है। जो हलाल कारोबार नहीं करेगा वो हराम से बचेगा कैसे? हजरत अबू बकर को उसके गुलाम ने, उनके गुलाम ने एक मर्तबा एक हराम रोजी खिला दी, हराम रोजी खिला दी। खाने के बाद उन्होंने बड़ी तकलीफों के साथ उसको उल्टी कर दिया, उमिट कर दी, उमिट करना पूरा कह करके वो बाहर निकाल दिया। फिर फरमाया कि अल्लाह के नबी से हमने सुन रखा है जिसके पेट में हराम ग़िज़ा जाती है, बल्कि एक मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने समझाया कि एक खाना है, होटल के अंदर उसकी कीमत 40 रुपए है,
उसके पास 39 रुपए हलाल के हैं और 1 रुपया घट रहा था, उसने किसी का लेकर इधर उधर करके मिलाकर खा लिया, तो वो 1 रुपया 39 रुपए को हराम कर देगा। इसको हराम कर देगा। हजरत सईद बिनुल मुसैयब पूरे वाक़यों में आना जाना में नहीं चाहता, 1-2 वाक़या कहकर जिससे मुझे और आपको इस बात का यकीन हो जावे कि शरीयत के अंदर हलाल और हराम की क्या पहचान है। मुझे आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि हमारी पेट में जाने वाली ग़िज़ाएं हलाल है या हराम। हलाल तरीके से आप कमाओ, चाहे जितना कमा लो। और हम आप तो, मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि हम आप हलाल कारोबार करके उतना कमा भी नहीं सकते जितना सहाबा ने कमाया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि उनकी तिजारतों के अंदर जो उनको सोना आता था, उस सोने की बिस्किट को कुल्हाड़े से काटा जाता था। इतने बड़े मालदार सहाबा थे। एक ऊंट मदीना पाक में होता और दूसरा ऊंट मुल्क शाम में होता, इतने मालदार थे। आदमी हलाल कारोबार करके कितना कमाएगा? अल्लाह ने कहा जितना कमाना है हलाल कारोबार करेगा, दुनिया का रिस्क हलाल तरीके से कमाएगा तो हलाल कामों में खर्च करेगा, गरीबों की मदद करेगा, मदारिस की मदद करेगा, यतीमों की मदद करेगा, बेवाओं का ख्याल रखेगा, पड़ोसियों को साथ देगा। वो कब होगा? जब आदमी के पास हलाल कमाया हुआ पैसा होगा। अगर आदमी के पास हलाल कमाया हुआ पैसा नहीं होगा तो पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करेगा? वो माँ बाप का ख्याल कैसे रखेगा? वो अपना घर कैसे बनाएगा? वो अपनी गाड़ी कैसे लाएगा? आप कहोगे क्या इस्लाम में गाड़ी लाना भी जरूरी है? क्या इस्लाम के अंदर घर बनाना भी जरूरी है? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन मिन सादातिल मोमिन। गौर से सुनिए, बड़ी काम की चीज है। अरबाउन मिन सादातिल मोमिन, 4 चीजों का मिल जाना ईमान वालों के लिए बड़ी नेकी की चीज है। इन 4 चीजों को आपको हासिल करना है। किसको? मर्दों के मजमू को कह रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी ईमान वाले को 4 चीज मिल गई तो समझो वो अल्लाह के नजदीक भी नेक है और दुनिया वाले के भी नजदीक में। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरबाउन मिन सादातिल मोमिन, 4 चीजों का मिल जाना ईमान वाले के लिए बड़ी नेकी की चीज है। पहली चीज अलमरअतुस सालिहा, जब आदमी की शादी की उम्र पहुंच जाए तो अल्लाह करे उसको नेक, अच्छी सीरत और अच्छी सूरत वाली बीवी मिल जाए। पहला काम क्या है? जब आदमी बालिग हो जावे, बड़ा हो जावे तो उसका अल्लाह जो जोड़ा देवे, अलमरअतुस सालिहा, नेक लड़की जो घर को संभाल लेवे, घर को तोड़े नहीं, घर को जोड़ कर चले, रिश्ता नाता को लेकर चले। ऐसी बीवी अगर किसी को मिल गई तो समझो कि वो आदमी नेक है। कौन आदमी नेक है? नंबर 1 अलमरअतुस सालिहा, निकाह के अंदर नेक बीवी आ गई। नेक बीवी उसे कहते हैं जो घर वालों को नेकी के साथ नेकी की दावत देने वाली हो, नेक काम करने वाली हो, घर को जोड़कर संभाल कर आगे ले जाने वाली बीवी अगर मिल गई तो पूरा घर नूरुल अला नूर हो जाएगा। घर में मोहब्बतें हो जाएगी, रंजिशें दूर हो जाएगी। और अगर बीवी खराब मिल गई तो जो माँ बाप की मोहब्बत थी, जो बढ़नी चाहिए, वो भी खत्म हो जाएगी। तो पहले नंबर पर ये दुआ करो कि जिन लोगों की शादी बाकी है, अल्लाह करे इस हदीस के सुनने के साथ आप लोग आमीन कह दो। अल्लाह ताला आपके मुकद्दर के अंदर ये पहली चीज आ जावे, जब आप सबकी शादी की उम्र हो, अल्लाह आपको अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी अता फरमाए। बीवी आएगी, बीवी के लिए घर और मकान भी आपके माँ बाप देंगे कि बेटा आपकी शादी हो गई है, तू अपने बीवी बाल बच्चे के साथ ये रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी चीज की ये दुआ करो, अल जारुस सालिह। ये हदीस सुना रहा हूं, अपने तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, जबान मेरी है और बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी चीज की क्या दुआ करोगे? अल जारुस सालिह, नेक पड़ोसी मिल जावे। कौन मिल जावे? आपके घर में आप कितना भी सुकून से रहना चाहें,
लेकिन आपका पड़ोसी आपसे पंगा लेने के चक्कर में है तो आप कभी इज्जत के साथ नहीं रह सकते। अलजारुस साले, बल्कि हदीस में है अलजार कबलदार, घर बनाने से पहले पड़ोसी को देखो। अलजार कबलदार, पड़ोसी को पहले देखो, घर वहां पर बाद में बनाओ कि इसके साथ हमारा निबाह होगा या नहीं। नेक बीवी मिल गई लेकिन पड़ोसी अच्छा नहीं मिला तो भी मामला गड़बड़ का है। तो दूसरी दुआ कौन करोगे? अल्लाह ताला जब आपकी बीवी आएगी, आप अपना घर अल्लाह अपनी वुसअत के मुताबिक आप बनाओगे तो आपको अच्छा पड़ोसी भी दे दे। एक बात। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई अलमरातुस सालिहा अलजारुस सालिह अलमस्कनुल वासे। ये अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं। अलमस्कनुल वासे, अल्लाह आप सबको कुशादा मकान दे दे। कैसा मकान? कुशादा मकान, जिसमें आप अपनी बीवी के साथ रहें तो आपके माँ बाप को आने के बाद तकलीफ ना हो, आपके बहन वगैरह आ जावे उनको तकलीफ ना हो, कोई मेहमान आ जावे तो उसको मस्तूरात औरतों से कोई तकलीफ ना हो, वो फ्री होके रह सके। अल्लाह के नबी ने कहा अल मस्कनुल वासे। कैसा? चौथी चीज कौन सी नेकी की चीज है? ये शरीयत में है। हमने क्या समझ रखा है कि शरीयत में ये है कि जैसे तैसी जिंदगी गुजार लेवे, एक तंबू बांध लेवे, उसमें धूप लगे तो घुस जाए, क्या हो जाए, और सुबह हो तो उसमें जानवरों की तरह भाग निकले। नहीं, शरीयत में ये है कि वक्त आने पर अल्लाह अरबाउन मिन सादतिल मोमिन, चार चीजों का मिल जाना ईमान वालों के लिए बड़ी नेकी की बात है। ऐसा आदमी अल्लाह के नजदीक नेक है। मैं तो कहता हूं अहले ईमान के नजदीक नेक है वो आदमी पहले नंबर पर उम्र होने के बाद उसको नेक बीवी मिल जाए। नेक बीवी वो है जो नेकी की दावत देने वाली हो, घर के अंदर बुराई से रोकने वाली हो, अपने घर को आगे बढ़ाने वाली हो, पीछे बढ़ाने वाली नहीं हो। दूसरा नंबर ये है आपको अल्लाह ताला अच्छा पड़ोसी दे देवे। चौथा नंबर ये है अल मस्कनुल वासे, अल्लाह ताला कुशादा मकान दे देवे। कुशादा मकान ये नहीं है कि आप ये समझे कि एक रूम वहां तक का बना ले, ये कुशादा मकान नहीं है। कुशादा मकान ये इसे कहते हैं कि आपके घर में आने वाले, आपकी शादी हो गई, आप अपनी बीवी के साथ हैं, आपके वालिद साहब आवे, मेहमान आवे तो उनको पर्दा न कराना पड़े, इस तरह अच्छा सा आपको अल्लाह ताला मकान दे देवे। ये शरीयत के अंदर। चौथी चीज है अल मरकबुल हनी, उम्दा सवारी, उम्दा किस्म की सवारी अल्लाह आपको दे देवे। आज के जमाना में जैसे फॉर्चून गाड़ी है या कोई इनोवा गाड़ी है, ऐसी वुसात वाली गाड़ी जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहें, उनको लाना चाहें, कोई मेहमान फैमिली के साथ है, आप उनको रिसीव करने का जाओ तो लगे कि हाँ किसी के यहाँ हम गए। ये अच्छी बीवी घर में हो, अच्छा पड़ोसी भी हो, है ना, घर वुसात वाला हो, अच्छी सवारी भी हो, तो उसके लिए दुनिया ही में जन्नत है कि नहीं? ये हदीस सुनी नहीं होगी। अभी तक तो जहन में ये बैठा है कि इस्लाम में ये है कि बस सब कुछ आखिरत में, जन्नत में अल्लाह ने क्या किया है, एक हमारे लिए महल बना रखा है, दुनिया जैसी तैसी गुजार लो, वहां तो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत रखी हुई है। हाँ वाकई रखी हुई है। लेकिन एक हदीस में है कि वो आदमी जिसने दुनिया की जन्नत को नहीं देखा, वो आखिरत की जन्नत की कदर क्या जानेगा। तो क्या दुआ करनी है? इस्लाम में ये नहीं है। क्या नहीं है? जैसे तैसे टूटे फूटे मकान में जिंदगी गुजार दी, एक खटारा सी गाड़ी ले ली, सब लोग उसके धुएं से परेशान, उसकी आवाज से परेशान, और उसी को आज हमारे माशरे की बुराई ये है कि नेक आदमी उसे समझा जाता है, कोई मौलवी साहब हैं और उसको नेक कब समझते हैं कि मौलाना 10 साल 25 साल से बाहर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। बहुत बड़े मौलाना थे गांव के, मिट्टी के घर के अंदर चले गए, उनके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं थी, एक बीवी भी काली कलोटी कहीं से ले आए, और उनका पड़ोसी भी रोजाना उसको गाली देता था, किस मौलवी से पंगा पड़ा। मैंने कहा यह पूरी शरीयत की गलत है। शरीयत और सुन्नत से जो साबित है वो आपको मैंने सुना दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अच्छा हुआ किधर मेरा जहन चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया गौर से इन 4 बातों को याद कर लो। अरबाउन मिन सादतिल मोमिन, ईमान वालों के लिए बड़ी सादत और नेकी की बात है कि उसको दुनिया के अंदर 4 चीजें मिल जाए। और मेरा मौजू क्या था? हलाल कमाओ।
हलाल कमाओगे तो ये 4 चीजें मिलेगी। अच्छी बीवी, अच्छे घर में रिश्ता कब होगा? जब लड़का कमाने के अंदर होशियार होगा। लड़का बुक्का है, कमाने में सुस्त है, इधर उधर चौक छाप है, बीड़ी सिगरेट पीता है, न कमाता है, माँ बाप जो दे देता है उसको भी गंवा लेता है। उसको कोई आदमी अच्छी बीवी देगा? अरे अच्छी बीवी कोई आदमी देगा उसको? हलाल, उसके पास हलाल कमाया हुआ पैसा नहीं है तो उसका अच्छा पड़ोसी भी उसके साथ खराब बन जाएगा कि तू क्या कर लेगा। उसके पास हलाल कमाए हुआ पैसा नहीं है तो उसका अच्छा पड़ोसी भी उसके साथ जुल्म करेगा, और हलाल कमाया हुआ पैसा उसके पास है तो बुरा पड़ोसी भी उसके साथ बुराई करने से डरेगा। चौथी चीज क्या है? बगैर हलाल किए हुए हो जाएगी। तीसरी चीज क्या बताई मैंने? अल-मस्कनुल वासे। हर ईमान वाले को 4 चीजें मिल जावे। अल्लाह करे इस रात के लम्हात को अल्लाह ताला दुआ के तौर पर कबूल फरमा लेवे, और जिनको ये चीजें नहीं मिली है अल्लाह करे उनको ये चीजें मजमा में अल्लाह हमारे तरफ से ये फैसला कर दे। क्या हर्ज की बात है? आपकी जब शादी हो अल्लाह आपको एक अच्छी सी बीवी दे देवे, और उसके बाद आपको अच्छा पड़ोसी दे देवे, और अल-मस्कनुल वासे, कुशादा घर। मेरे वालिद साहब ने मेरा मकान बनाया, एक कुशादा बुनियाद रखा कि तुम फ्री होकर उसमें रहो, कोई टेंशन न हो, कोई आवे कोई जावे, ये हो, फ्री होकर तुम रह सको। कोई आया कोई गया उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुन्नत पढ़ा हमने, अमल किया आपने। अल-मस्कनुल वासे। और चौथा नंबर किसका है? चौथा नंबर अल-मरकबुल हनी। हजरत मौलाना उमर साहब मेरे मुशफिक हैं, ये चौथी चीज पर शायद आपका भी अमल नहीं। अल्लाह करे ये चीजें आपको हासिल हो जाए। चौथी चीज कौन सी है? ये हदीस है। काजी साहब भी तशरीफ फरमाए, मेरे अल्लाह मुझे माजरत खाऊं कि मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। हमारे सरपरस्त आला हजरत मौलाना काजी इमरान साहब पीछे तशरीफ फरमा है। मुझे वल्लाह इसका इल्म नहीं था, मैं समझा वो मजमा जो जा रहा है हजरत शायद उसी के साथ तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत तो 4 चीजें सबको मिल जावे। कौन कौन चीजें भाई? हर एक की शादी हो तो वक्त पर नेक बीवी मिल जाए। नेक किसे कहते हैं समझ में आना चाहिए। और आपको अलजारु साले मिल जावे। और चौथी चीज अल-मस्कनुल वासे, कुशादा मकान। एक ही मकान के अंदर 12 बाई 40 के अंदर आपने उसी में एक इस्तिंजा खाना बना दिया, उसी में ये बना दिया, हर एक के लिए मुसीबत। कोई मेहमान आएगा दूसरे के घर में सुलाने ले जाओ। अरे भाई क्या मकान बनाया आपने? एक मेहमान खाना होना चाहिए, एक बीवी का अलग कमरा होना चाहिए। अल्लाह के हजरत बैठे हुए हैं, हदीस में है कि बीवी का अलग कमरा बनाओ। बीवी के साथ रहना सुन्नत है, लेकिन बहुत सी दफा कोई आरिस की बिना पर एक कमरा अपना हो, एक बीवी का हो, एक मेहमान का हो, चौथा शैतान का होता है, ये हदीस में है। लेकिन हर एक कुशादा मकान अल्लाह दे दे। और चौथी चीज क्या है भाई? अल-मरकबुल हनी, उम्दा सवारी। कैसी? फॉर्चून है, इनोवा है, कोई अच्छी सवारी लगे, कोई बड़े मौलाना आए हैं, कैसा लगे तो कोई बड़े हजरत आए हैं। आप गुजरात में चले जाओ, काजी साहब का हमारे यहाँ सफर होता है। ये हमारे बिहार के उलमा की तवाज़ो है, मैं वहाँ रहा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वाकई दीनदारी के एतबार से भी लोग बड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने बड़े उलमा हैं उन सब के पास शायद उस शहर की सबसे उम्दा गाड़ी है। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है? आपको तो हर चीज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज नहीं है, अल-मरकबुल हनी। एक उम्दा सवारी आप लावे जिसको पूरे गांव वाले हदीस की रोशनी में कहें कि हजरत मौलाना उमर साहब ने वाकई इस हदीस पर अमल कर लिया, और अल्लाह ताला कफारा के तौर पर पूरे गांव वाले को इस सुन्नत पर अमल न करने का गुनाह। पूरे गांव वाले जो है इस सुन्नत पर जो अमल नहीं कर पा रहे हैं, या एक कफारा के तौर पर हो जावे कि हजरत मौलाना उमर साहब के पास है तो ऐसा है जैसा कि हमारे पास है, क्योंकि मौलाना कहाँ रोक सकते हैं हमको ले जाने से। अल-मरकबुल हनी, चचा का बड़ा मकाम होता है। चचा का शरीयत के अंदर चचा का बहुत बड़ा मकाम है। आपको सुन लो, हजरत अब्बास काजी साहब बैठे हुए हैं, अब इल्मी बात करनी पड़ेगी, बड़ों के सामने इम्तिहान देना पड़ता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़कात वसूल करने के लिए गए, सब लोगों ने ज़कात दे दी, 3 आदमी ने ज़कात नहीं दिया, हजरत खालिद बिन वलीद ने, इब्ने जमील ने और हजरत अब्बास ने। इन्होंने ज़कात नहीं दिया। हजरत अब्बास ने इसलिए नहीं दिया कि वो पेशगी हर साल अल्लाह के नबी को ज़कात दे दिया करते थे, लेकिन हजरत उमर जब मांगने गए तो ये वजाहत नहीं की, क्योंकि इसमें भी तकब्बुर का पहलू है कि मैं अपनी ज़कात पहले दे दिया करता हूँ। खैर, तो हजरत उमर जब, ये अहम बात है, अल्लाह करे सारे मजमे को ये बात समझ में आ जावे, तो हजरत उमर जब हजरत अब्बास से ज़कात का मुतालबा किया तो ज़कात का इनकार करने पर हजरत उमर ने हजरत अब्बास के साथ कुछ सख्ती की, और अल्लाह के नबी के आने के बाद ये कहा कि हजरत अब्बास ने ज़कात नहीं दी है और मेरे से कुछ सख्ती हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उमर अमा शारता, ऐ उमर आप इतने बड़े मकाम मर्तबा पर हैं, क्या आपको इसका एहसास नहीं? अमा शारता, क्या आपको ये भी पता नहीं? इन्ना अम्मर रजुली सिन्हु अबी, कि इंसान का जो चचा होता है वो बाप के मर्तबे में होता है। आप इतने बड़े मकाम मर्तबा पर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि हजरत अब्बास तुम्हारे नबी के चचा हैं, और चचा जो होता है बाप के मकाम मर्तबा पर होता है, तो आपने मेरे बाप के साथ सख्ती कैसे की? रिवायत है ना खालिद साहब, रिवायत है कि नहीं? इन्ना अम्मर रजुली सिन्हु अबी, कि आदमी का चचा जो होता है वो उसके बाप के मर्तबे में होता है, बाप के मर्तबे में। जैसे मेरे बाप ने मुझे हवाले कर दिया हजरत मौलाना उमैर साहब के साथ कि आप, ये मेरा बच्चा इधर भागता है उधर भागता है, आप इसको ले जाओ कहीं पढ़ा लिखा दो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर मैं गया तो गया, फिर मैं गया गुजरात में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मौलाना को फिक्र हुई कि भाई दारुल उलूम देवबंद हमारा मरकज है, वहां की बरकत और खैर व बरकत अल्लाह ने ऐसी रखी है कि आदमी को उसका नाम सुनने के बाद लगता है कि ये आदमी बासलाहियत होगा। खैर, दूसरे चचा की सरपरस्ती के अंदर मैंने पूरी फरागत की, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुआ। इन चचाओं का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। ये अच्छा हुआ कि हजरत मौलाना उमैर साहब ने एक ऐसा मौका दिया, और ऐसा आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हजरत का यहाँ जलसा हो मैं मौजूद हूँ। मेरे तालीम वगैरह का ऐसा मरहला है कि मैं खुद ही नहीं आ पाता हूँ। बड़ी मौलाना की कहने पर दावत के ऊपर हाजिर हुआ हूँ। ये मजमा देखकर ऐसे नेक लोग तो दुनिया में कम ही होते हैं। अरे हर दौर में नेक लोग कम हुए हैं कि बुरे लोग? अरे दुनिया में काफिर ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? काफिर ज्यादा है। नेक लोग तो हर दौर में कम ही हुए हैं। और अल्लाह के नबी ने नेक किसको कहा है? अस्सईद मौइज़ा बिगैरिही, नसीहत सुनने वाला नेक है। नेक वो है जो दूसरे की नसीहत सुने। तो ये मजमा जो अभी थोड़ा सा 150 लोगों का मजमा बैठा हुआ, ये नेक लोग हैं। और नेक लोग हर दौर में क्या होते हैं? कम ही होते हैं। क्या होते हैं? अरे कम ही होते हैं कि नहीं होते? हर दौर में कम होते हैं। इसलिए आप सुनने वालों का मजमा कम है। ये आप तो नेक हैं। अल्लाह ताला इन नेक लोगों के दरमियान बात करने की बरकत से अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। वक्त ज्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से जो टूटी फूटी बात अल्लाह ने कहलवा दी है, इसके कहने में कोई गलती हुई हो, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह इन गलतियों को माफ कर दे। जो बातें काम के आ गई है, अल्लाह ताला सबसे पहले उस पर मुझे, उसके बाद आप सामीन को खूब खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। मौजूद सामीन, ये थे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी, उस्ताज़ हदीस जामिया अरबिया तालीमुल इस्लाम आनंद गुजरात, जो बहुत अच्छा पैगाम आप सामीन के रूबरू पहुंचा रहे थे कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे।